So a matrix which is basically obtained by deleting or both of a matrix is called a submatrix. ठीक है. So a matrix obtained by deleting some rows or columns or both of a matrix is called a submatrix. तो आपका ये मैट्रिक्स है, इसमें से आपने इस कॉलम को उड़ा दिया, इस रो को उड़ा दिया. देखो क्या आ गया आपका 1 2 -1 2. सो B इज बेसिकली अ सब मैट्रिक्स ऑफ A. ठीक है, सिंपल. ओके, सो इज दिस अ सब मैट्रिक्स ऑफ A और नॉट? ठीक है, यस. लेट अस सी हाउ. बिकॉज दिस रो वाज डिलीटेड and this column was deleted. So R2 was deleted and C3 was deleted, because of which you are obtaining this. ठीक है, so B is the submatrix of A. So let's say every element of a matrix is a submatrix of order 1. भाई देखो किसी भी एलिमेंट को आप उठाओगे, किसी भी एलिमेंट को उठाओगे, समझ लो यहाँ पे आपका भाई साहब है, लेट्स से A B C D E F G H I. हमने भाई साहब इस I को उठा लिया, तो ये जो I होगा क्या ये भी एक सब मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब. I कहाँ से आएगा? इस रो को उड़ा दिया, इस रो को उड़ा दिया, इस कॉलम को उड़ा दिया, इस कॉलम को उड़ा दिया, तो तुम्हारा I आ गया भाई साहब. तो इज I ए सब मैट्रिक्स ऑफ दिस? यस इट इज. और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1. क्यों? क्योंकि ये 1 by 1 मैट्रिक्स हो गया ना भाई साहब आपका. ठीक है, 1 by 1 मैट्रिक्स होता है, 2 by 2 मैट्रिक्स होता है, 3 by 3 मैट्रिक्स होता है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1. ठीक है, एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ. हर एक मैट्रिक्स, मतलब आप बोलोगे ये अगर सीधा सीधा मैं यही लिख दूं तो A B C D E F G H I ये इसका सब मैट्रिक्स होगा. एवरी मैट्रिक्स विल बी अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, इफ B इज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R ऑफ अ मैट्रिक्स A, देन डिटर्मिनेंट ऑफ B इज कॉल्ड री-रोड माइनर ऑफ A. फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे यहाँ पे आपका A दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है. ठीक है, इज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R. तो हमने समझ लो B डाला यहाँ पे, then 2 3 and 3 1 is called a two-road minor of A. ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे 2 3 through 1 is called a two-road minor of A. मतलब आपका यहाँ पे 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 1. देखो ये वाला 2 3 और ये 3 1, बाकी सब हमने डिलीट किया है. ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम. ठीक है, तो इट इज अ two-road minor of A. ठीक है, two-road minor of A. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज A इज नॉन जीरो मैट्रिक्स. A कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है. ए पॉजिटिव इंटीजर R इज सेड टू बी द रैंक R इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो R रोड माइनर ऑफ A. मतलब जिसमें कोई नॉन जीरो ना रहे. ठीक है, एवरी R प्लस 1 माइनस रोड माइनर ऑफ A इफ एग्जिस्ट इज जीरो. द रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी जीरो. जैसे सपोज A इज अ नॉन जीरो 3 by 3 मैट्रिक्स. ठीक है, एक A मैट्रिक्स है, नॉन जीरो है और ये 3 by 3 है. ठीक है, द रैंक इज एज फॉलोज. सो A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, लेट्स से देन इट्स रैंक इज 3. इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा? दैट इन दिस केस व्हाट डू वी डू? एट लीस्ट वन ऑफ इट्स 2 into 2 सब मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देन रैंक A इज 2. ठीक है, इसका रैंक हो जाएगा भाई साहब 2. ठीक है, if A is a singular matrix then every 2 by 2 sub matrix is also singular, then rank of A is basically 1. ठीक है, suppose A is a non-zero matrix of order 3 into 4 or 4 into 3. The rank of A is the maximum ranks of all 3 into sub matrices of A. बहुत ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स से अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो A हो जाएगा. एग्जाम्पल, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका रैंक फाइंड करना है. ठीक है, टू फाइंड द रैंक, सो व्हाट डू वी डू टू फाइंड द रैंक? चेक वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. तो पहले आपको जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि ये सिंगुलर है या नहीं सिंगुलर है. अभी डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा? देखो -1. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A तो ये हो गया -24. ऐसे करते जा रहे हैं हम. ठीक है, +2 इसके रो -3, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज हाउ मच? 0. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो गया आपका? 0. इन दिस केस व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? टू मेक एनी सब मैट्रिक्स ऑफ A. तो कोई भी सब मैट्रिक्स उठा लीजिए. तो समझ लो हमने देखो जब आपका ये क्या हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया. जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया. एंड आई होप दिस इज क्लियर हाउ वी आर गेटिंग दिस. ये -1 लिया, 4 6 24 -25 -2 इंटू कितना हो जाएगा? 3 6 18 -20 -3 इंटू 3 5 15 माइनस यहाँ पे 6 कहाँ से आ गया? -3 इंटू 15 -8 आएगा ना ये. हाँ 16 -16 तो ये आ गया आपका. ठीक है, -3 इंटू -1 आ गया 3, 2 इंटू
-2 आ गया भाई साहब -4, -1 इंटू -1 आ गया आपका +1, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ बी, अगर आपने भाई साहब बी उठाया, ये -1 -2 एंड 3 4, ये बी उठाया आपने, ठीक है। मतलब आपने क्या कर दिया, इस कॉलम को उड़ा दिया और इस रो को उड़ा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, सब मैट्रिक्स हो गया कि नहीं। ए का सब मैट्रिक्स हो गया, बी -1 -2 3 एंड 4 इज बेसिकली अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। आपने थर्ड, तो आपने क्या क्या उड़ाया है भाई साहब, C3 को उड़ाया है और R3 को उड़ा दिया है, ठीक है, एलिमिनेटिंग C3 एंड R3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो गया, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हो जाएगा कितना, -4 -6 है ना, -4 -6 दैट विल बी -4 + 6 दैट इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले आप चेक करेंगे कि भाई साहब आपका ए जो है, जो मेन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मतलब जो मेन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप उस सिंगुलर मैट्रिक्स से एक सब मैट्रिक्स निकालेंगे, उस सब मैट्रिक्स की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट डू वी डू, रैंक ऑफ ए इज 2, ये जो आया आपका 2, ठीक है। रैंक ऑफ ए मतलब ये 2, ये किस ऑर्डर का है, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2। ऊपर हो रहा है, ढोल बजा रहे हैं, अच्छा। तो देख लेते हैं फिर से नियम, देखिए, ठीक है। सो सपोज ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ 3 into 4 और 4 into 3, द रैंक ऑफ ए इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक्स ऑफ ऑल द 3/3 सब मैट्रिसेस ऑफ दिस, ठीक है। तो जैसे जैसे रैंक ऑफ ए इज 3, एग्जाम्पल फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप पहले क्या करेंगे भाई साहब, डिटर्मिनेंट देखा आपने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो आपने ये निकाला है, दिस इज 2, ठीक है। एक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एक्लोन फॉर्म, एक मैट्रिक्स भाई साहब एक्लोन फॉर्म में होगा। हियर वी हैव 2 कंडीशंस, क्या क्या है भाई साहब, 2 कंडीशन। एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट 0 अकर्स बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे हम बोलो द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो, ठीक है, इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोस सच जीरोस इन द नेक्स्ट रो। तो आप देख लेते हैं भाई साहब एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे, ठीक है। ए इज एन एक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एक्लोन फॉर्म में फिर वापस जाते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट 0 अकर्स बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। तो अगर आप देखोगे इसके हिसाब से एवरी रो, यहाँ पे 1 0 3 0 और 4 0, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं, यहाँ पे 3 नॉन जीरो, यहाँ पे 1 नॉन जीरो और यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नहीं, ठीक है। ओके, सो दैट इज ऑल देयर। ओके, देन द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दिस इज, देन ए इज एन एक्लोन फॉर्म। If the matrix is in echelon form, then how can we find out the rank? इसका रैंक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। The rank is equal to the number of non-zero ranks of the matrix, ठीक है। So जैसे समझ लो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका रैंक इसका बराबर हो जाएगा, किसका बराबर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे एक्लोन फॉर्म, रैंक वगैरह, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हार्डली आपके कभी क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ये जो आप अभी पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, तो भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, एन एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो क्या क्या इसमें हम करते हैं, ठीक है, क्या क्या, बहुत ध्यान दीजिएगा। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, आपका मैट्रिक्स है, आपने कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर दिया, पहले वाले रो को दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले रो को पहले वाले में कर दिया। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, कोई भी 2 कॉलम को, ये वाले थर्ड वाले को इसमें कर दिया, इस वाले को इसको में कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे, जैसे समझ लो R2 को हम R3 से चेंज कर रहे हैं, तो हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अगर भाई साहब C1 को, कॉलम 1 को आप कॉलम 2 से चेंज कर रहे हैं,
तो ऐसे दिखाएंगे. दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सो एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स. कोई भी दो रो या कॉलम को आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं. ठीक है, प्लीज प्लीज पे वेरी अटेंशन. जैसे R1 RI RJ के साथ और CI CG के साथ. ठीक है, क्लियर है? ओके. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर. तो समझो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, देखो. ठीक है, यहाँ पे 0 1 3 5 7 2 1 -5 2. इस पूरे रो को हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 0 1 3 10 14 4 1 -5 2. ठीक है. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर. The addition of the elements of a row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by the number. Ri is equal to Ri plus K Rj. ठीक है, K Rj. तो देखो जैसे समझो यहाँ पे आपका 4 3 2 1 7, क्या लिया जाए, 0 ले लेते हैं, 3 5 2. ठीक है, ये आपका भाई साहब मैट्रिक्स है. ठीक है, अभी हम क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, R1 such that R1 plus 2 into R2. ठीक है, R1 plus 2 into R2. तो R1 में क्या होगा बोलो, 4 plus 2 into R2 मतलब 2 into 1. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बोलो, 3 that is R1 plus 2 into 7. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 2 plus 2 into 0. बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, 1 7 0 3 5 2. ठीक है, क्या आ गया बोलो यहाँ पे, 4 plus 2 that is 6. यहाँ पे 3 plus 14 that is 17. 2 plus 12 that is 14. 1 7 0 3 5 2. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट Ri इज इक्वल टू Ri that is 1 प्लस कोई भी 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे K इज बेसिकली अ स्केलर, यहाँ पे 2 है. ठीक है, 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, लेट्स से इससे मल्टीप्लाई किया है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है. अरे क्या हो गया भाई साहब, एलिमेंट्री का भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, कॉलम वाइज भी आप कर सकते हैं. C1 को आपने किया C1 प्लस K CJ. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आर वी गेटिंग दिस पीपल? जैसे समझो 1 3 5 2 1 -1 4 2 8. ठीक है, आपको लेट्स से कॉलम 2 लेना है, कॉलम 2 ले लिया आपने. ठीक है, सो कॉलम 2 विल बी इक्वल टू कॉलम 2 प्लस लेट्स से 3 कॉलम 3. ठीक है, क्लियर है? कैसे करेंगे इसको, देखो कॉलम 1 आपका अनचेंज रहेगा, वैसे का वैसे ही 1 2 4. कॉलम 2 में क्या हो जाएगा, देखो कॉलम 2 प्लस 3 इंटू कॉलम 3. ठीक है, तो 2 का जो भी एलिमेंट है प्लस 3 इंटू कॉलम 3 डेट इज 5. यहाँ पे 1 प्लस 3 इंटू -1. यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू 8. यहाँ पे 5 -1 एंड 8. सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर, 1 2 4 3 प्लस 15 कितना हो गया, 18. 1 माइनस 3 तो कितना हो गया, -2. 2 प्लस 24 कितना हो गया, 26. 5 -1 एंड 8. आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? दिस इज एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भाई साहब. ठीक है, नोट 2 मैट्रिसेस A एंड B बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब. यहाँ पे हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी होते हैं. ठीक है, ये स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे. ठीक है, ओके. 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if B is obtained from A by a finite number of elementary transformation on A. तो आपने बहुत सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस किया है A पे, फाइनाइट नंबर, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट. तो आपने रो को 2 रोज को चेंज किए या 2 कॉलम्स को चेंज किए, या आपने Ri इज इक्वल टू Ri प्लस K Rj ऐसा किया है, या Ci इज इक्वल टू Ci प्लस K Cj ऐसा किया है. तो दीज आर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसे जब ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं तो A से आपने स्टार्ट किया, पहुंचे आप B में, ये सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करते हुए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तो A और B आपका सेम होगा. A एंड B विल बी द सेम. ठीक है, ओके. सो 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if B is obtained from A
बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक रो से दूसरे रो को चेंज किया, एक कॉलम से दूसरे कॉलम को चेंज किया, या आपने एक रो पे के सी जे किया, मतलब के आर आई प्लस के आर जे किया, ऐसा कुछ किया, ठीक है, ओके। It is denoted by A is equal to B. Rank of a matrix can be found in two ways. Those are by checking singular or non-singular, ठीक है, by applying elementary transformations. इससे भी आप rank find कर सकते हैं, ठीक है। In both the cases, rank will be same. Elementary transformations do not change the rank of a matrix. तो ना ही matrix change होता है और ना ही उसकी ranking, ठीक है। Both are not going to change elementary transformations में, ठीक है। The rank of a matrix remains unaltered by finite chain of elementary transformations. If the matrix B is obtained from A by a finite chain of elementary operations, then it is denoted by A is equivalent to B. मतलब A में आपने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, रोज को रोज के साथ चेंज किया है, कॉलम को कॉलम के साथ चेंज किया, वगैरह वगैरह, तो आपको B मिला, तो A और B आपके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके। If we can find the rank of a matrix by reducing it into echelon form, ठीक है। If A is equal to this, which of the following is a sub matrix? बताइए भाई साहब, इनमें से सब मैट्रिक्स कौन हो जाएगा? अरे यार हो गया, ठीक है। A मतलब 2 3, देखो ये 2 3 है भाई साहब, ठीक है, और ये क्या है 3 1, आपने इसको उड़ाया तो आपको ये सब मैट्रिक्स मिल गया। दिस इज बेसिकली, तो दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग भाई साहब क्या C1 एंड R3, इन दोनों को आपने एलिमिनेट किया तो आपको ये मिल गया। सो इज दिस अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस? यस इट विल बी, ठीक है, ओके। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब आप इसका, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 2, यहां पे आपका रैंक कितना आ जाएगा भाई साहब? द रैंक विल बी 3। अरे यार ये सब रैंक वाले सवाल है। फाइंड द रैंक ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। जैसे आपका देखो यहाँ पे 1 0 और 0 0 है, टू फाइंड द रैंक वी नीड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपकी कितनी हो जाएगी? देखो 1 × 0 0 -0, तो कितना हो गया? ये आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया कि नहीं? अरे भाई साहब 1 × 0 -0 × 0 कितना आ जाएगा? 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 है कि नहीं? 0 आ गई आपकी, ओके। सो इन दिस केस व्हाट इज द रैंक? इसमें भाई साहब रैंक क्या हो जाएगा? रैंक इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे आपका रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। कैसे निकालोगे भाई साहब? इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, क्या बचता है? 1। तो इसमें डिटर्मिनेंट आपका 1 नहीं होगा, ठीक है, ओके। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? नहीं। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो किस टाइप की मैट्रिक्स हो गई? वो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का आप रैंक डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे आप? एलिमिनेट करेंगे रो और कॉलम को। भाई साहब इसके रो और कॉलम को अगर एलिमिनेट कर दिया तो बचेगा क्या? 1, और 1 आपका क्या हो गया? 1 का डिटर्मिनेंट आएगा, 1 का डिटर्मिनेंट आएगा ना भाई साहब। तो आपका समझ लो इसका सब मैट्रिक्स मैंने क्रिएट किया विच इज बेसिकली व्हाट? 1, है ना। और ये किस ऑर्डर का? क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा? नहीं, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या है? आपका 1, तो रैंक वही होगा जो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, ओके। फाइंड द रैंक ऑफ दिस, ठीक है। टू फाइंड द रैंक वी नीड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 1 × 0 -1, 1 × 0 0 हो गया, 0 -1 कितना हो गया भाई साहब? -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नथिंग बट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब आपका डिटर्मिनेंट आ जाए भाई साहब 0, ठीक है। सो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन दिस केस व्हाट इज द रैंक? तो जो इसका भाई साहब ऑर्डर होगा वही रैंक हो जाएगा। ऑर्डर क्या है? 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो वही इसका रैंक हो जाएगा। आर बी क्लियर? देखो रैंक फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप मैट्रिक्स निकालेंगे, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आता, अगर नहीं आता है 0, अगर डिटर्मिनेंट आपका नहीं आता, जैसे इस केस में नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसका जो ऑर्डर होगा वही रैंक होगा। ऑर्डर क्या है? 2 × 2, तो रैंक क्या हो जाएगी? 2। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आप क्या करेंगे? उसका भाई साहब सब मैट्रिक्स निकालेंगे। सब मैट्रिक्स में फिर से डिटर्मिनेंट निकाल कर देखेंगे। अगर डिटर्मिनेंट आपकी 0 नहीं आ रही है तो जहां पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रही है, जो उसकी ऑर्डर होगी वही उसका रैंक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो यहां पे आपका रैंक हो गया 2। लेट्स से फाइंड द रैंक ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई साहब? लेट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ओके। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है, 3/2, ओके। चलिए भाई साहब ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3। टेक एनी 2/2, तो आप कभी भी रैंक क्या करेंगे?
रैंक अभी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, रैंक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो, तो तुमको इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में परिवर्तित करना पड़ेगा, मतलब एक कॉलम को उड़ाना पड़ेगा। रो को उड़ाओगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो एक कॉलम को उड़ाएंगे हम। यहां पे ऑर्डर क्या है इसका, 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 3 है, इसको आप क्या बनाओगे, 2 इंटू 2 सब मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है। 2 इंटू 2 सब मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 0 और 2 -1 हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1 एंड -0, दैट इज गोइंग टू बी -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी इसका रैंक, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, रैंक इज 2, क्लियर, ओके। फाइंड द रैंक ऑफ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, यहां पे इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो, 1, यहां पे क्या होगा 1 -1, ठीक है, यहां पे -1, यहां पे क्या होगा 1 -1, और यहां पे +1, और यहां पे भाई साहब 1 -1, तो भाई साहब 0 हो जाएगा ये। तो इसका रैंक हम ऐसे नहीं निकाल सकते, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका रो उड़ाना पड़ेगा और एक साइमल्टेनियसली एक कॉलम भी उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कॉलम उड़ाता हूँ तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा जिसका आप रैंक नहीं निकाल सकते। तो रैंक निकालने के लिए पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इसको उड़ा दिया भाई साहब, ठीक है। अब देख लो 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1, और यहाँ पे क्या होगा -1, फिर भी वही आ रहा है देखो, ठीक है। सो लेट ए बी इज इक्वल टू दिस। तो टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स अप्लाइंग, अभी हम करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपका रैंक इससे नहीं आ रहा है। आपने दूसरे तरीके से भी कर लिया भाई साहब, इसका सब मैट्रिक्स निकाला, सब मैट्रिक्स में भी आपका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप रैंक नहीं निकाल सकते। जब तक आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा भाई साहब, तब तक आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो से रो को चेंज करना, कॉलम से कॉलम को चेंज करना, या किसी रो को एक पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले से ऐड कर देना, ये सारे आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, R2 माइनस R1 कर दिया, तो मतलब ये आपका क्या है, R2 है, और R2 से R1 को माइनस कर रहे हो। बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, 1 1 1, R2 माइनस R1 0 0 0 1 1 1, ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दिस विल बी बेसिकली एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 1 1 0। अभी करो भाई साहब आपका R3 सच दैट R3 माइनस R1, मतलब ये 1 -1, ये 1 -1, ये 1 -1, सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर 0 0, और ये हो गया आपका 0, ठीक है। क्लियरली ये किस टाइप का है भाई साहब, एक्लोन फॉर्म में आ रहा है, ये एक्लोन फॉर्म में आ रहा है, ओके। सो व्हाट इज इट्स रैंक, इसका रैंक भाई साहब द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, आपके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितने हैं, 1। तो एक्लोन फॉर्म बोलता है कि भाई साहब जितने आपके नॉन जीरो नंबर्स होंगे, वही नॉन जीरो रोज होंगे, दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली, तो इसका रैंक हो गया भाई साहब 1, ठीक है, रैंक इज 1। फाइंड द रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी यहाँ पे आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करना है, ठीक है। रैंक कैसे निकालेंगे, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो टू फाइंड द रैंक दिस मैट्रिक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्लोन फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई साहब इसको, 1, तो आप देखो R1 को हमने R2 से रिप्लेस कर दिया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, इसको ऊपर ले लिया उसका नीचे, मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 2 1 1 2 3, ये आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ओके। अभी क्या कर रहे हैं भाई साहब आप, ठीक है, 0 1 2 1 2 3 3 2 1, ठीक है। इसका अगर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया टू मेक इट 3, ठीक है, सो R3 माइनस 3R1 किया हमने, ठीक है, तो -4 0, टू मेक -4 एज 0 अप्लाई ऑपरेशन, दैट इज भाई साहब इसको अगर 0 करना है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, R3 प्लस 4R2 कर दो भाई साहब, R3 प्लस 4R2, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका, ये एक एक्लोन मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, ठीक है। तो आपका भाई साहब नॉन जीरो वाला क्या हो जाएगा, एक्लोन मैट्रिक्स का भाई साहब रैंक क्या हो जाएगा, हियर द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर कितने हो गए, पूरे नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा 0 वाला है, नॉन जीरो रोज ये भी हो गया, ये भी हो गया 2, सो रैंक कितना आ जाएगा भाई साहब इसका, द रैंक विल बी 2, ठीक है। फाइंड द रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका ए भाई साहब ये है, ठीक है, 1 2 0 -1। अभी आपका देखो यहाँ पे रैंक अगर फाइंड आउट करना है तो रैंक हम उसी का फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपका मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। यहाँ पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं भाई साहब, किस टाइप का मैट्रिक्स है भाई साहब, 3/4 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले तो आपको सब मैट्रिक्स क्रिएट करना, टू मेक इट 3 0 अप्लाई
ऑपरेशन दैट इज भाई साहब आपका इसको 3 को हमको, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहले इसको 0 बना रहे हैं, ठीक है। इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे भाई साहब, 3 - 3 कर दो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इससे, ठीक है। सो व्हाट आर वी डूइंग हियर, R1 R2 - 3 R1, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 0, तो एक 0 आ गया आपको, ठीक है। अभी किसको 0 बनाओगे भाई साहब, इसको 0 बनाओगे। टू मेक -2 ए 0 अप्लाई ऑपरेशन, क्या हो जाएगा भाई साहब -2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सो आपका ऑपरेशन क्या हो जाएगा R3 सच दैट R3 + 2 R1, R3 + 2 R1, तो 2 × R1 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 1 2, ठीक है, 0 -2 ये हो गया, ठीक है। टू मेक 7 ए 0 अप्लाई ऑपरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 को 0 बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई साहब 7 R2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 0, ठीक है। अभी इस 41 को अगर क्लियरली इट इज एन एक्लोन फॉर्म, देखो 0 0 0, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा एक्लोन फॉर्म हो गया। हेयर द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरोज हो गए 3, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रैंक 3। ओके, सो देखिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स करते हैं, ठीक है। तो जैसे समझिए यहाँ पे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे हियर वी डिस्कस 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, तो आपके इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं जो लीनियर हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रेमर्स रूल एंड गॉस जॉर्डन मेथड। स्टेट बोर्ड वालों ने ये क्रेमर्स रूल किया हुआ है, ठीक है, आपने 10th में किया हुआ ये, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और एक गॉस जॉर्डन मेथड है। इससे आप क्या करते हैं, दीज आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है। 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्राइमरीली लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले हम आते हैं भाई साहब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या चीज नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then solution of A into X is equal to B means X is equal to A inverse into B। मामला समझ में आ रहा है, देखो A एक एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम X से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है B, तो मुझे ये X फाइंड आउट करना है, तो X क्या हो जाएगा A inverse into B। If A is a non singular matrix then the unique solution of Ax is equal to B is X is equal to A inverse into B, ठीक है। चलो देखते हैं भाई साहब इसको। The method of finding the solution X is equal to A inverse into B of Ax is equal to B is called the matrix inversion method। इसी मेथड को हम क्या बोलेंगे, matrix inversion method, ठीक है। So let's see here, solve the equation। अभी आपको देखो यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं, क्या x minus y plus 3z is equal to 5, 4 plus 2y minus z is equal to 0, minus x plus 3y plus z is equal to 5 by matrix inversion method, ठीक है। तो what is the coefficient of matrix, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 -1 3 4 2 -1 -1 3 and 1, इनके कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। दिस विल बी व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स x, ठीक है। तो मैट्रिक्स x का भाई साहब क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा आपका x y z। यही a को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें b मिलेगा, मतलब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ऐसा 505 वाला, ठीक है। तो व्हाट आई विल गेट इज b विच इज 505। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। 3 इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, आप क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए, -1 -1 and 3, 1 -1 and 3, 4 2 and -1, 4 2 and -1, -1 3 and 1, -1 3 and 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए आपके 3 वेरिएबल्स हैं तीनों इक्वेशन में, x y and z, तो ये हो गया आपका x y और z, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और आपका इधर क्या रिजल्ट आ रहा है, एक में आ रहा है 5, एक में आ रहा है 0, एक में आ रहा है 5, 505। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ax इज इक्वल टू b। आपको बेसिकली वैल्यू क्या निकालनी है x y z की, तो आप x को क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स ऑफ b। अभी a इनवर्स इंटू b आप निकालेंगे a इनवर्स और उस a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो आपको x y और z तीनों की वैल्यूज मिल जाएंगी।
दिस इज द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। समझ में आ रहा है? ये 3 इक्वेशन है, पहले तो 3 इक्वेशंस के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना लो, फिर 3 इक्वेशन के जो वेरिएबल्स है उससे मैट्रिक्स बना लो, ये 3 इक्वेशन के कोफिशिएंट से बना, ये 3 इक्वेशन के वेरिएबल से बना, और ये 3 इक्वेशन के रिजल्ट से बना। ठीक है, तो ये दिस इनटू दिस ax विल बी इक्वल टू, आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो a इनवर्स इंटू बी जो करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे आपकी x, y और z की वैल्यूज आ जाएगी। आर वी गेटिंग दिस पीपल? दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज द कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स? तो आपका 505। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो 1 इंटू 2 माइनस माइनस 3, तो कितना हो गया 2 प्लस 3, फिर माइनस 1 इंटू 4 इंटू माइनस माइनस 1, दैट इज प्लस 1 हो जाएगा। ये मामला समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस 3 है ना। ठीक है, माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4, और यहाँ पे माइनस 1 टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 हो गया ये। ठीक है, प्लस और कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, ये प्लस क्यों आ गया? अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस माइनस 1 होगा, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब 3 इंटू 4 इंटू 3 12 माइनस माइनस 2। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 12 प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी 50। इसका वैल्यू, इसका मैट्रिक्स का 50 आ गया। ठीक है, ओके, a इज इक्वल टू द को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स a आर, ये लंबा है भाई साहब। ठीक है, को फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? a11 a11, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। कैसे आया भाई साहब? को फैक्टर क्या होता है? aij, इसकी वैल्यू होती है -1 इंटू आई प्लस जे। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब 2, ये माइनर ऑफ दिस, राइट, तो 2 माइनस माइनस 3 है ना भाई साहब। देखो ai11 की वैल्यू क्या होगी? -1 1 प्लस 1, और 1 के रो को और कॉलम को छोड़ दो तो कितना डिटर्मिनेंट बचता है? 2 माइनस 1 3 1। ठीक है, सो दिस विल बी -1 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा भाई साहब 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस 3, सो -1 का स्क्वायर 1 2 प्लस 3 दैट इज 5। ठीक है, ये आ गया आपका 5 a11। सिमिलरली a12 क्या आ जाएगा भाई साहब? -1 1 प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सो ये आ गया आपका -3। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सारे को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद भाई साहब आपने क्या किया? एडजॉइंट किया। एडजॉइंट मतलब क्या हो जाएगा? देखो a11 a12 ऐसा जाना चाहिए था, आपने क्या किया भाई साहब? इसको इधर ले लिया। ठीक है, पहले को फैक्टर्स लिख लिए, को फैक्टर्स को जिस डायरेक्शन में आप लिखेंगे, तो आपने पहले जब को फैक्टर्स निकाला वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23। ठीक है, और ये हो गया भाई साहब a31 a32 a33। अभी इस मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे भाई साहब? रोज को कॉलम्स में बदलेंगे और कॉलम्स को रोज में, तभी आपका एडजॉइंट मिलता है। तो आपने क्या कर दिया भाई साहब? a11 a12, अभी a11 इसको भाई साहब इधर ले लिया, सो दिस विल बी a11 a21 a31। ठीक है, ठीक है, a यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 1 2 a22 a32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a13। ठीक है, a23 एंड a33। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, तो सारे वैल्यूज लिख दीजिए, ये आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a इनवर्स? देखो a इनवर्स इज इक्वल टू, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो पहले बार पढ़े तुम यहाँ पे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a भाई साहब, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आपका a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो आपको a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। a इनवर्स की वैल्यू आपको क्यों चाहिए? क्योंकि a इंटू एक्स है b, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इनवर्स इंटू b। ठीक है, तो पहले आप a का एडजॉइंट निकालेंगे। a का एडजॉइंट क्यों निकालेंगे भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए एडजॉइंट, और डिटर्मिनेंट तो आप निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मतलब एडजॉइंट को निकालने के लिए पहले आप क्या निकालेंगे? को फैक्टर। को फैक्टर को आप प्लेस कर देंगे, फिर को फैक्टर्स में रोज और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, रोज को कन्वर्ट करेंगे कॉलम्स में
और कॉलम्स को कन्वर्ट करेंगे रोज में, दैट विल गिव यू द एडजॉइंट। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। इस ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/50 इंटू 1/50 इंटू 510, ये आपका आ गया भाई साहब कितना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी इस मैट्रिक्स की, पहले हमने कैलकुलेट किया था 50। एडजॉइंट क्या मिला है आपको, एडजॉइंट ये वाला मैट्रिक्स मिला है, तो 1/50 इंटू दिस, तो बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ बी, सो दिस विल बी हाउ मच 1/50 इंटू बी, बी इज हाउ मच 505, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, 5 5 जा 25, 10 0 जा 0, -5 इंटू 5 -25, आगे क्या हो जाएगा भाई साहब -3 इंटू 5 -15, 4 इंटू 0, और यहाँ पे 13 5 जा कितना हो गया 65, 14 5 जा 70, -2 इंटू 0 0, 6 5 जा 30, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये आ गया आपका भाई साहब x की वैल्यू आ गई। देखो x क्या था आपका, देखो 1/50 इंटू, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे हम आए भाई साहब कहाँ पे, अभी इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1/50, ये कितना आ गया भाई साहब 0, ये कितना आ गया 65 -15 हो गया आपका 50, 100 है ना भाई, क्लियर है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/50 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0, 1/50 को इससे मल्टीप्लाई करो 1, और 1/50 को इससे मल्टीप्लाई करो 2। अभी तुम्हारा देखो यहाँ पे x y z दिस इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। तो तुम्हारे x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 0, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 2। आर वी क्लियर, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस, तो आपका भाई साहब ये हो गया 0 1 2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, ठीक है। इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्रेमर्स रूल एंड गॉस जॉर्डन मेथड, तो क्रेमर्स रूल भाई साहब जो लोग स्टेट बोर्ड के हैं उनको तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपका समझ लो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, तीन टर्म्स में इक्वेशन है भाई साहब, क्या क्या x y और z। तो ये a1 b1 c1 इस इक्वेशन के कांस्टेंट्स हो गए अलॉन्ग विद d1, a2 b2 c2 ये इस इक्वेशन के कांस्टेंट्स हो गए अलॉन्ग विद d2, a3 b3 c3 ये इक्वेशन के कांस्टेंट्स हो गए अलॉन्ग विद d3, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम करते हैं इसका बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट भाई साहब आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट 1 क्या हो जाएगा भाई साहब, डिटर्मिनेंट 1, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू d1। आप क्या करेंगे भाई साहब, ये जो d1 d2 d3 है, देखो ये d1, ये आ गया आपका d2 और ये d3, तो d1 d2 d3 को ऐसे प्लेस कर दिया आपने, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो a1 a2 a3 की जगह पे आपने d1 d2 d3 डालकर इसको किया, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा 1, ठीक है। यहाँ पे आपने रिप्लेस फर्स्ट कॉलम विद द कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम को आपने कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स से रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए अभी डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, मतलब रिप्लेस द सेकंड कॉलम विद द लास्ट कॉलम मैट्रिक्स दैट इज d1 d2 d3 कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, फिर इसी तरह से आपका डेल्टा 3 क्या आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, लास्ट कॉलम को आप d1 d2 d3 से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, रिप्लेस थर्ड कॉलम विद द कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, देन आपका भाई साहब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया है, बेसिकली x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस किया है, सो दिस विल बी डेल्टा 1 बाई डेल्टा, ये वाला डिटर्मिनेंट कर चुके हैं आप, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ठीक है। आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, ठीक है, और आपका z का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई साहब, डेल्टा 3 बाई डेल्टा, क्लियर है। इसी तरीके का चीजें आप कर चुके हैं भाई साहब। ओके, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, तो इजी है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, पहले तो आप इसको फ्रेम कर लो 3 4 5 और क्या है भाई साहब 2 -1 8 और क्या है 5 -2 7, इसका भाई साहब पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -7 +16 है कि नहीं, -4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 -40 है ना भाई, +5 +5 -4 -5 +5 हो जाएगा ना, है ना, +5 हो जाएगा, क्लियर। इससे आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी डेल्टा 1, ठीक है, दिस विल बी डेल्टा 1। कितना आ रहा है बोलो, 16 -7 कितना हो गया 9, 9 3 कितना आ गया भाई साहब 27, माइनस ये कितना हो गया 4 -4 इंटू यहाँ पे 40 -14 कितना हो गया 36,
26 ना, 26 इंटू 4, 26 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 9 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब प्लस 104, ठीक है। 4 से 5 गया भाई साहब 1 इंटू 5, तो ये गया प्लस 5, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू आएगा ये हो गया आपका डेल्टा 1। अभी डेल्टा 2 में आप क्या करोगे भाई साहब, डेल्टा 2 में आप क्या करोगे, 3 2 और 5 को किससे रिप्लेस कर दोगे, 18 13 20, और यहाँ पे क्या आ गया बोलो, 4 -1 -2 5 8 और 7, इसकी वैल्यू निकालोगे, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा 2, ठीक है। डेल्टा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तुमने जो माना भाई साहब डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1, ठीक है, ये आ जाएगी x की वैल्यू। सिमिलरली y की वैल्यू, सिमिलरली z की वैल्यू, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 4 5 5 -2 7, 3 4 5 2 -1 8 5 -2 7, ये हो गया, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, व्हाट इज द वेरिएबल, आपका वेरिएबल क्या है, x y z। क्रेमर्स रूल तो हम लगा ही नहीं रहे यहाँ पे, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ गया, ये क्रेमर्स रूल कहाँ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, दिस इज नॉट क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया, ये तो आपका इनवर्स मैट्रिक्स हो गया ना, 136 आ गया, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने इसको क्या, ये हम यहाँ पे क्रेमर्स रूल नहीं लगा रहे, दिस इज बेसिकली इनवर्स मैट्रिक्स रूल लगा रहे हैं, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स का। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी, देखो 18 13 20, 18 13 20, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स इंटू बी। अभी पहले हमने क्या निकाल लिया भाई साहब, ए का डिटर्मिनेंट निकाला 136, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के टाइम पे क्या करेंगे, आप कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स के रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर देंगे, वो आ जाएगा आपका एडजॉइंट। इस एडजॉइंट को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट आपकी याद रखिए यहाँ पे कितनी आ गई, 136, कैसे आई, 3 -7 प्लस 16 -4 2 7 ज़ा 14 -40, ठीक है, प्लस 5 -4 प्लस 5, ठीक है। इससे आपका डिटरमिनेंट आ गया 136। तो डिटरमिनेंट डेफिनेटली 0 के बराबर नहीं है। इस डिटरमिनेंट को कहां पे यूज करेंगे आप, जब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, बोलो बोलो बोलो, दिस विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो भाई साहब 136। अभी हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं और कोफैक्टर्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करने हैं, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने हैं, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। ओके लेट्स सी दिस। तो आपका डेल्टा 1 रिप्लेस फर्स्ट, ए देखो यार ये तो सब गड़बड़ हो गया, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्रेमर्स रूल लगा रहे हैं। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका वैल्यू निकाला तो इतना आ गया, ठीक है। डेल्टा 3 कितना क्या है भाई साहब, इसका आ गया इतना, बाई क्रेमर्स रूल डेल्टा 1 बाई डेल्टा ये हो गया 408/36 दैट इज 3, दिस इज 136/1 दैट इज 1, और ये आ गया 136/1। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, ठीक है। गॉस जॉर्डन मेथड, सो लेट a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2 एंड ऑब्वियसली a3x अगर ये होता है बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इन द आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब 3/4 मैट्रिक्स बना रहे हैं, देखो ये तो पहले हमने लिख दिया इसका, और d1 d2 d3 डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। हाउ दिस विल गेट, इसमें हमको रिड्यूस करना है, तो हमको क्या करना है भाई साहब, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा, सॉल्व द इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, बोलो, दिस विल बी इक्वल टू 2 -1 3 एंड 8 -1 2 1 एंड 4 3 1 -4 एंड 0, ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे इस -1 को मुझे 0 में लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लाएंगे भाई साहब, -1 को अगर हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो R2 इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके साथ ऐड कर दिया, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर R3 में 2R3 - 3R1, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0। तो आपका भाई साहब इसको हम 0 कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम देखेंगे कैसे जीरोस ला सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके बाकी की चीज़ें भी चेंज होते जाएंगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ठीक है। सो R3
आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, -1/76 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। देखो यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे भाई साहब कितना आया, -76 आया। ठीक है, इसको आपको इस फॉर्मेट में लाना है, गॉस जॉर्डन मेथड में। ठीक है, 0 बहुत लंबा चलेगा एक्चुअली ये। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो गया गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, अभी आप इसको 1/6 से, डोंट यूज दिस अनटिल अनलेस यू हैव बीन कंपेल्ड टू सी। तो आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, देखो x = 2, y = 2, z = 2 इज द सोल्यूशन। x, y और z ये जो बचता है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आपके ज्यादा करके जो मेथड if a is equal to xy, b is equal to ah hb, c is equal to xy, then abc कितना हो जाएगा भाई साहब, abc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ax प्लस एच वाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, और यू हैव हेयर bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर और ay प्लस hx। तो भाई साहब देखो a b और c, तो आपने a और b को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x y को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो इंटू कॉलम मैट्रिक्स x इंटू a ax y इंटू h h y। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब x इंटू h h x y इंटू b b y। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका a b मैट्रिक्स। अभी इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, c के साथ। तो a b c मतलब इसको आप c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो x y के साथ, तो ax इंटू x ax प्लस एच वाई। ठीक है, x प्लस बी वाई इंटू एक्स वाई, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ax का स्क्वायर। ये क्या हो गया, हाँ, तो आपका कितना आ जाएगा देखो अरे यार ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर दिस इज by स्क्वायर। समझ में आया ये नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे ax इंटू एक्स का स्क्वायर, देखो ax इंटू एक्स का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर एच वाई इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा y, है ना, क्या हो जाएगा, हाँ रो इंटू कॉलम कर रहे हैं ना हम, ये वाला रो हो गया ax एच वाई इंटू एक्स, तो ax स्क्वायर प्लस एच एक्स स्क्वायर, हाँ एच एक्स वाई, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है, ये एच एक्स वाई होगा ना, दिख रहा है यहाँ पे ax इंटू एक्स, तो ax स्क्वायर एच वाई इंटू एक्स, तो एच एक्स वाई। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एच एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा भाई साहब क्या, एच एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स वाई। ठीक है, बी एक्स वाई एच एक्स वाई, बी एक्स वाई कहाँ चला गया, एच एक्स स्क्वायर, हाँ बी वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ कौन सा ये, हाँ बी वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, बी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हाँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई। ठीक है भाई साहब, एच तो ये इंटू वाई हो जाएगा ना, तो एच एक्स वाई हो जाएगा, दिस विल बी। ठीक है, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन ए बी इज इक्वल टू हाउ मच। चलिए फटाफट बताइए, देखो ए बी का मतलब रो इंटू कॉलम है, कैसे करेंगे भाई साहब, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर इंटू जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ए बी माइनस ए जीरो, जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, ओके, सो अभी भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू जीरो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, लंबे मेथड से गए हैं भाई साहब हम यहाँ पे, तो हमको सब में जीरो मिल जाएगा, we will get all of them as 0, so this will be 0. a square is equal to 2a minus I, for n is not equal to 2, then a n की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी। ठीक है, सो जैसे देखो a क्यूब है, तो यहाँ पे a स्क्वायर इंटू ए होगा, है कि नहीं,
ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 2a माइनस आई इंटू ए का लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस आई। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, देखो ए स्क्वायर इंटू ए लिखा हमने, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू आई दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ना भाई साहब। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, किसी भी ए क्यूब को लिख पाएंगे। इस ए स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखा, 2a माइनस आई इंटू आई। अभी इस a से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2a स्क्वायर। और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, a, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर माइनस ए हुआ ना। ये क्या कर दिए भाई साहब, 2a स्क्वायर माइनस ए, ओके। सो यहाँ पे देखो क्या किया, ये आया कितना आपका 2a स्क्वायर, 2a इंटू ए, ये हो गया 2a स्क्वायर, a इंटू आई आ गया आपका a। अभी फिर से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a इंटू 1, 2a माइनस 1 माइनस a, तो 2a इंटू ए कितना हो जाएगा भाई साहब, 4a, है ना, माइनस 2i माइनस a, तो ये हो गया आपका 3a माइनस 2i, दिस विल बी 3a माइनस 2i, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो a क्यूब की वैल्यू भाई साहब क्या आ गई, 3a इंटू 2i, तो मतलब a n की वैल्यू क्या हो जाएगी, na माइनस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू आई, ठीक है कि नहीं, na माइनस n माइनस 1 इंटू आई, तो दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है। चाहे तो करके देख लो, यहाँ पे देखो a4 अगर हम कर रहे हैं, a4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है कि नहीं, ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो, 2a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 1, 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा भाई साहब, 4a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, माइनस 2a, और ये हो गया प्लस 1, है ना भाई, प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो रहा है भाई साहब, 4a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, है ना भाई, 1 नहीं आपका आई, ठीक है, दिस इज बेसिकली आई, ठीक है। अभी ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, 4, ए स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हो 2a माइनस आई, है ना, माइनस 4a प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4 2 ज़ा 8a माइनस 4i माइनस 4a प्लस आई, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 8a माइनस 4a, ये आ गया तुम्हारा 4a माइनस 3i, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा a4 कितना आया, 4a माइनस 3i, इसको तुम क्या लिख सकते हो बोलो, 4a माइनस 4 माइनस 1 इंटू आई लिख सकते हो, ठीक है। तो वही हो रहा है देखो, a रेज टू n विल बी इक्वल टू na माइनस n माइनस 1 इंटू आई, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। अरे तुम्हारा तो टाइम हो गया, जाओ जाओ बाया पढ़ो, बाया पढ़ो, जाओ भाई साहब।